अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जेंगो के अंदर मॉडल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर, और किस तरीके से हम उसको फिर फ्रंट एंड में शो भी कर सकते हैं यूजिंग IMG टैग। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जेंगो प्रोजेक्ट या जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और इसके सेक्शन जो टॉपिक है वो है HTTP फाइल अपलोड्स का। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन जेंगो हैंडल्स द फाइल अपलोड, तो उस वक्त वो जो है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को यूज़ करता है जेंगो टू हैंडल द फाइल्स। और दूसरी इसके लिए चीज़ ये है कि इन ENC टाइप जो है वो डिफाइन होनी चाहिए जो है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की। वो जब तक ENC टाइप या इंक्रिप्शन टाइप आपके फॉर्म के अंदर ऐड नहीं होगी तब तक रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जो है वो एम्प्टी फाइल्स को अपलोड करेगा, मतलब कोई फाइल्स को वो अपलोड या उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि व्हेन जेंगो हैंडल्स द फाइल अपलोड द फाइल डाटा एंड्स अप प्लेस्ड इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स फॉर मोर ऑन द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सी द डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हमने रिक्वेस्ट पर ऑलरेडी काम कर लिया कि रिक्वेस्ट, हम हर एक रिक्वेस्ट जब भी हम कोई URL को हैंडल करते हैं तो उसके साथ एक रिक्वेस्ट लाजमी जाती है। और हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में रिक्वेस्ट डॉट गेट और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को देखा था कि किस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट से डाटा ले सकते हैं और कैसे हम क्यूरी स्ट्रिंग से डाटा ले सकते हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। तो ये वही चीज़ है, इसमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को हम यूज़ करेंगे। अब अगर हम बेसिक फाइल अपलोड की बात करें तो उसको हम चंक्स के थ्रू अपलोड करते हैं और जो फॉर्म की फील्ड है फाइल फील्ड उसके अंदर हम उसको सेव कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली एज अ स्ट्रिंग जो है आपके डेटाबेस के टेबल या उस पर्टिकुलर कॉलम जो भी आपने नाम दिया है उसके अंदर वो सेव हो जाएगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, फिर आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन कर रखा है और इसके अंदर हमारे पास जो हमारा DJ ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट है वो ओपन है। तो यहाँ पर जो मेरे पास पोस्ट वाली ऐप है उसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं models.py में, उसमें हमारे पास पोस्ट के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं, जो कॉलम्स मौजूद हैं वो है टाइटल, उसका यूज़र, जिस यूज़र ने क्रिएट किया है उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी हम उसको असाइन करना चाह रहे हैं, उसके बाद कंटेंट है, कौन सा क्या कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। अब हम चाहते हैं कि जो पोस्ट हम ऐड करें उसका एक थंबनेल भी हो या फीचर्ड इमेज भी हो, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फाइल फील्ड को। तो यहाँ पर मैं मॉडल के अंदर फाइल फील्ड क्रिएट करूँगा, फिर उस फाइल फील्ड को कनेक्ट करूँगा पोस्ट फॉर्म के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। बहुत ही आसान है। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पर या कहीं पर भी आपने एक फील्ड ऐड करनी है। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ थंबनेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं लिखूँगा फाइल फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल फील्ड आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर, अब हमें इसको स्टार्ट में नल इज इक्वल टू ट्रू रखना होगा। वो इसलिए कि ऑलरेडी रिकॉर्ड अगर एडिड है आपके टेबल्स के अंदर, पोस्ट एडिड है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप नल इज इक्वल टू ट्रू लाजमी कर दें। सो यहाँ पर ये अब नल इक्वल टू ट्रू लिख दें। उसके बाद ये हमने सक्सेसफुली मॉडल क्रिएट कर लिया, फील्ड क्रिएट कर ली फॉरवर्ड टेबल्स। फिर उसके बाद आप आएंगे फॉर्म, पोस्ट फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर हम फील्ड्स के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूजर से पहले कंटेंट के बाद यहाँ पर थंबनेल को ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप फर्दर इस विजेट को कोई क्लास या कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके टाइटल्स वगैरह ऐड किए हैं। यहाँ पर आप थंबनेल को दोबारा से ऐड कर सकते हैं और फॉर्म्स डॉट फाइल इनपुट का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अब इसके अंदर वही एट्रीब्यूट्स, जैसे हम ATTRS इज इक्वल टू क्लास कॉलन फॉर्म कंट्रोल दे सकते हैं। इस तरीके से हमने अपना जो है वो उसको फॉर्म कंट्रोल भी दे दिया
और इसको हमने एज अ थंबनेल अपने विजेट्स के अंदर भी ऐड कर दिया। और ये है सिंपल तरीका किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए मॉडल फॉर्म्स को यूज करते हुए। इसका जो दूसरा मैनुअल तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने फाइल फील्ड ऐड की है इसमें हमें एक और एक पैरामीटर भी ऐड करना होता है, वो है अपलोड अंडरस्कोर टू। अब ये जो अपलोड अंडरस्कोर टू है ये बेसिकली ये बताता है कि आप अपने इस जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं फाइल्स को किस फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ कि पोस्ट के फोल्डर में इसको सेव करना है। सो अपलोड टू पोस्ट, और यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए बताने के लिए कि ये एक फोल्डर है, आप यहाँ पर स्लैश भी लगा दें तो ये इस पोस्ट के फोल्डर में इसको सेव करेगा। अब ये पोस्ट का फोल्डर कहाँ पर क्रिएट करना है ये हम यूज करेंगे। दो तरीके हैं हमारे पास, हम सिंपल तरीके की तरफ जाएंगे। एक है तो वैसे तो एक स्टैटिक है और दूसरा है मीडिया का फोल्डर। हमें मीडिया ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और स्टैटिक फाइल को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें स्टैटिक फाइल को यूज करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो कल को हम मीडिया को भी देख लेंगे कि मीडिया को कैसे यूज करते हैं। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम आएंगे, हमने अब ऐड करना है कि इसकी सेटिंग्स में, तो डीजे ब्लॉग में आएंगे, जो मेन ऐप है उसके अंदर सेटिंग्स में हम आएंगे और स्टैटिक यूआरएल के अंदर हम लिखेंगे स्टैटिक फाइल्स डर्स, मतलब स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट देंगे और इस लिस्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक। तो ये मैंने इसको बता दिया कि स्टैटिक का फोल्डर होगा जो कि रूट पर क्रिएट होगा, यहाँ पर इस रूट पर। तो यहाँ पर हम एक स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टैटिक का फोल्डर हो गया। सो आई एम श्योर स्टैटिक फाइल्स डर्स है, आई थिंक ठीक है। अब देख लेंगे अगर इसमें कोई एरर हुआ तो हम इसको चेक कर लेंगे। वैसे अगर हम देखें तो हमारा सर्वर प्रॉपर्ली रन हो रहा है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डर्स इसी तरीके से लिखा हुआ है। वैसे हम इसको एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टैटिक फाइल्स, सो यहाँ पर मैं जब सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पर द स्टैटिक फाइल्स ऐप डिप्लॉइंग स्टैटिक फाइल्स सेटिंग्स, तो यहाँ पर API रेफरेंस में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टैटिक फाइल्स हैं। तो स्टैटिक रूट है, स्टैटिक URL है और स्टैटिक फाइल्स डर्स है। सो इट इज स्टैटिक फाइल्स डर्स, नॉट स्टैटिक फाइल, इट इज स्टैटिक फाइल्स डर्स। सो ये है हमारे पास इसका तरीका। तो अब जो भी फाइल सेव होगी वो स्टैटिक के अंदर एक क्रिएट करेगा फोल्डर जो हमने यहाँ मेंशन किया अपलोड टू, और उसके अंदर वो फाइल सेव होगी। तो इतना ही हमने काम करना है। और व्यू चूंकि हमने डायनामिक क्रिएट किया हुआ है टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पर ये हमारे पास जो व्यू है ये डायनामिक है। फॉर्म ऑटोमेटिकली वो रीड करेगा उस फील्ड को और एज अ फाइल डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ। तो जब मैंने इसको नेक्स्ट टैब में ऐप ओपन किया तो इसने कहा कि नो सच कॉलम पोस्ट डॉट थंबनेल। इसका मतलब यह है कि मॉडल्स में और फॉर्म्स के अंदर तो उसको थंबनेल का मिल गया कॉलम, लेकिन टेबल के अंदर कॉलम नहीं मिला क्योंकि हमने माइग्रेशंस क्रिएट नहीं की और माइग्रेशन को रन नहीं किया। सो यहाँ पर हम आएंगे बिल्ट इन टर्मिनल में जो कि VS कोड के अंदर है, और यहाँ पर हम इसके अंदर cd manage.py इधर ही है तो python 3 manage.py मेक माइग्रेशंस लिखेंगे। सो ये देखिए ऐड फील्ड थंबनेल टू पोस्ट, उसके बाद इसको सिंपली हम माइग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली हो गई और 0004 पोस्ट थंबनेल की माइग्रेशन क्रिएट हुई। तो अब ये एरर खत्म हो जाएगा। रीलोड करेंगे इसको। सो अब आप देख सकते हैं कि टाइटल है, कंटेंट है और उसके बाद थंबनेल आ गया। तो अब हम जो है थंबनेल यहाँ पर अपना कोई भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं क्रिएट करूंगा एक सिंपल पोस्ट, दिस इज अ पोस्ट विद द थंबनेल। तो ये मैंने इसको क्रिएट किया, चूज करूंगा फाइल को और यहाँ से मैं कोई भी एक, ये बैनर है मेरे पास, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बैनर -772 × 250/250 और इसको एड मनी दे देता हूँ मैं, और कंप्यूटर बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐड पोस्ट। सो ये हमारी पोस्ट जो है, इसमें आई थिंक कोई एरर आया, लेट्स सी, क्योंकि इसमें सक्सेस का मैसेज हमने नहीं लगाया हुआ। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर F1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ SQLite ओपन डेटाबेस,
और db.sqlite3 को ओपन करते हैं और ये हमारे पास एक्सप्लोरर आ गया और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी पोस्ट को। तो इसको शो टेबल करते हैं तो यहाँ पर टेबल आ जाएगा। सो देखिए नो रिजल्ट फाउंड, वही मैं कह रहा था कि इसने उस फाइल को सेव ही नहीं किया। इसकी रीज़न दूसरी ये है कि हमारी जो फाइल मैंने जैसे बताया था कि हमें ENC टाइप जो है, इन ENC टाइप जो है वो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लाजमी देनी है एक, और उसके बाद जो व्यूज़ है, जो views.py फाइल है उसके अंदर हमें यहाँ पर request.post के साथ request.files भी मेंशन करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको फॉर्म के अंदर सेव कर देगा और यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक पोस्ट का फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर डाटा देखिए मुझे इसलिए पता चला क्योंकि डाटा रिटेन रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो चूज फाइल किया, अगेन हम ये चेक करते हैं और इसके बाद हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। सो अगेन इसमें कोई एरर शो हो रहा है, लेट्स सी क्या एरर है। एंड दिस इज पोस्ट कंप्यूटर कैटेगरी पोस्ट। सो लेट्स सी अगेन कि हमारे पास यहाँ पर शो टेबल और रिफ्रेश किया इसको तो ये हमारे पास अभी भी इंसर्ट नहीं हुआ। तो लेट्स सी कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। सो पोस्ट फॉर्म request.files और ये फॉर्म इज फॉर्म डॉट सेव रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न फॉर्म को दोबारा से इसको रिटर्न करना है। तो फॉर्म इज वैलिड और इसमें यहाँ पर हमने एरर्स को एंड फॉर्म एरर्स, हाँ हमने इमेज का एरर नहीं लगाया तो उस वजह से यहाँ पर हम कंटेंट एरर्स को देख रहे थे। ये हो गया हमारा कंटेंट एरर्स और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं थंबनेल एरर्स और थंबनेल एरर्स फॉर एरर कंटेंट्स थंबनेल। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या एरर है। सो चूज किया फाइल को तो 12 से सेलेक्ट किया और इसको कर दिया अपलोड। तो यहाँ पर अब ये देखिए दिस इज पोस्ट विद द थंबनेल। तो अब ये पोस्ट जो है हमारी वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। ये आई एम नॉट श्योर कि ये इसकी वजह से हुई है थंबनेल डॉट एरर्स, क्योंकि हमने एरर्स को डिटेक्ट किया लेकिन इसमें कोई एरर नहीं था। सो एरर इसको कह देते हैं थंबनेल, ERR थंबनेल। सो ये हमने सेव कर लिया, कोई एरर नहीं आया। अब हम चेक करते हैं अपनी इस पोस्ट में। तो आई एम श्योर अब उसमें एक पोस्ट ये देख सकते हैं ऐड हो चुकी है और इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल उसका जो नाम है प्लस फोल्डर नेम पोस्ट बैनर। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाते हैं अपनी वर्क स्पेस में तो यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और इसको भी एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। सो पोस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर इसने सॉरी एक्चुअली मिस्टेक ये हुई है कि मैंने इसको पोस्ट दे दिया तो इसने पोस्ट वाले फोल्डर को इसने एक्सेप्ट कर लिया और उस पोस्ट वाले फोल्डर के अंदर उसने बैनर को ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इसने इस PNG फाइल को ऐड कर दिया। अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है लेकिन उसने क्या किया कि पोस्ट वाले फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मीडिया को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं हम और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मीडिया URL इज इक्वल टू /media और उसके बाद मीडिया रूट इज इक्वल टू स्टैटिक कर देंगे। तो ये हमने इसको बताया कि इसका जो मीडिया का रूट फोल्डर है वो स्टैटिक का फोल्डर ही है, मतलब इसके अंदर वो इस फाइल को या फोल्डर को जो भी है वो क्रिएट करे, इधर सेव ना करे। सो इसको हम जो है वो दोबारा से एडमिन में जाके इसको डिलीट करते हैं पोस्ट को। सो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट एडमिन में आता हूँ और एडमिन और पासवर्ड और यहाँ पर पोस्ट में आता हूँ
और इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ डिलीट। यस, आई एम श्योर। सो ये हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। सो अब न्यू पोस्ट हम इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो हमारे पास पोस्ट नहीं आएगी। सो ये हमने पोस्ट डिलीट कर दी और इस फाइल को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो जो डिलीट है वो फाइल रिमूव नहीं करता। अब दोबारा से हम इसको अपलोड करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट पोस्ट विद थंबनेल, और इसके बाद चूज करेंगे फाइल को और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यही रहने देते हैं, ऐड कंप्यूटर बुक्स, और ऐड पोस्ट कर देते हैं। सो ये देखिए हमारी जो पोस्ट है अब अगेन सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि अब पोस्ट के अंदर वो फाइल अपलोड नहीं हुई, बल्कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर पोस्ट का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर बैनर के नाम से हमारे पास जो फाइल है वो सक्सेसफुली आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फ्रंट एंड में शो करना है। सपोज यहाँ पर ये इस वक्त डिस्प्ले हो रही है हमारी पोस्ट टाइटल पोस्ट 1 और इसके अंदर ये डिस्प्ले हो रही है, तो यहीं पर हम यहाँ पर थंबनेल को शो कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम स्टैटिक फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब हम फाइल मॉड्यूल यूज़ करते हैं, यानी फाइल फील्ड यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जेंगो हमें कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। वो फंक्शंस मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको लोड करता हूँ शेल को, तो python 3 manage.py शेल, और यहाँ पर मैं फिर इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट पोस्ट। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू और पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और id इज इक्वल टू 2 मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट एक आ चुकी है विद ID 2। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ पोस्ट डॉट थंबनेल, तो ये देखिए ये इसने हमें एक ऑब्जेक्ट फील्ड फाइल के नाम से दिया है। अब इसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट URL। तो ये हमें बता देगा कि इसके URL क्या है। तो यहाँ पर ये है मीडिया पोस्ट बैनर .png। जो एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि मीडिया URL मैंने ये दिया मीडिया, तो इस वजह से वो इसको शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको एक दफ़ा एग्जिट करते हैं, दोबारा से इसको एंटर करते हैं और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम पोस्ट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट्स। सो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इज इक्वल टू 2। फिर मैं लिखा पोस्ट डॉट थंबनेल, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको, पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट URL, तो अब ये ठीक URL दे रहा है। इसी तरह पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट नेम, तो ये नेम भी हमें जो डाटाबेस के कॉलम के अंदर सेव है वो दे रहा है। फिर पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट पाथ, तो ये हमें कंप्लीट उस फाइल का रूट पाथ दे रहा है कि ये फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि इस ID के साथ रिलेट करती है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, तो इसी तरीके को हम यूज़ करेंगे और फिर ये वाला जो तरीका है URL वाला, इस तरीके को हम यूज़ करेंगे और अपनी इमेज को डिस्प्ले कराएंगे इनसाइड व्यू। तो किस तरीके से, यहाँ पर मैं आता हूँ वापस पोस्ट में और टेम्पलेट में आऊँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न कर रहा है ये सारे इमेजेस। तो यहाँ पर अब एरर के बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं फॉर्म के अंदर से डाटा और इसको कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। अब क्रिएटेड ऐड से ऊपर मैं यहाँ पर P टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं IMG SRC इज इक्वल टू ये लगा लेता हूँ और यहाँ पर अब इससे ऊपर या हमें टॉप पे यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, या तो लिखेंगे लोड स्टैटिक फाइल्स या सिंपली लोड स्टैटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे दोबारा से जहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखेंगे और लिखेंगे स्टैटिक रो डॉट थंबनेल डॉट URL और इसको कर देंगे सेव। सिंपली हमने इतना लिखना है। उसके बाद मैं इसको रीलोड करूँगा जब पेज को, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज आ गया। अब इसकी विड्थ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, विड्थ थंबनेल की विड्थ कर देते हैं लाइक 50 कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इसको सेव किया, रीलोड किया, तो ये हमारे पास आ गया इतना छोटा इमेज। 150 कर देते हैं
तो ये देखिए हमने यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले कर लिया। अब इसको लिंक करना चाहें जैसे भी आप यूआरएल के साथ, तो इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास /static /post /banner -772 by 250.png फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। इसको हम ओपन इन न्यू टैब भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास कंप्लीट इमेज जो है लोड हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं इनसाइड Django। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं इनसाइड Django यूजिंग मीडिया एंड यूजिंग स्टैटिक फाइल्स, और किस तरीके से हम उसको फ्रंट एंड में शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। सो मल्टीपल फाइल्स के लिए आपको डेफिनेटली इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर मल्टीपल ट्रू यूज करना होगा। यहाँ पर हम इसको मल्टीपल कॉलन ट्रू, इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलन ट्रू कर सकते हैं। और फिर हम अगर इसको रीलोड करते हैं सो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चूज फाइल्स लिखा हुआ नजर आएगा। सो ये देखिए मैंने इसको मल्टीपल फाइल्स को पहले गलत जगह लिख दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर आप देखें चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अब आप सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं। सो लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको सॉरी इधर मैं नहीं, दिस वन सो इसको मैं मल्टीपल कॉलन ट्रू कर देता हूं मल्टीपल। तो इसको मैं जब रीलोड करूंगा तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है चूज फाइल्स। तो यहाँ पर अब हम मल्टीपल फाइल्स को चूज कर सकते हैं और फिर उनको अपलोड कर सकते हैं इनसाइड ओवर Django प्रोजेक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।